हाय दोस्तों, एच डी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी मैथ की क्लास है और इसका जो टॉपिक है वो है वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। देखते हैं वर्ग क्या होते हैं और वर्गमूल क्या होते हैं। वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल। वर्ग देखो क्या होता है। किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर, यानी कि कोई भी एक संख्या है उसकी उसी से गुणा करने पर प्राप्त दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 5 का वर्ग क्या होगा, 5 × 5 बराबर 25। उसी संख्या की उसी संख्या में क्या करिए, गुणा। ठीक है। और वर्गमूल देखो क्या होता है। अगर तुमसे ये पूछ ले कि 8 का वर्ग बताइए, का वर्ग, तो क्या करेंगे, 8 की 8 में ही गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 64। ठीक। वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, या किसी दी गई संख्या का मूल किसी दी गई संख्या का, यह है वर्गमूल। वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर है। इसे अंडर रूट से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारा 64 क्या था, 8 का वर्ग, तो ये इसको अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट 64। तो ये किसका वर्गमूल है, 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। ठीक है। इसमें वर्गमूल में क्या है, वर्गमूल संख्या दी हुई होती है और पूछा जाता है कि किसका वर्गमूल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे देखो अंडर रूट में 16, अंडर रूट 16, तो ये किसका वर्गमूल है, ये तो अंडर रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। तो दो संख्या हैं, एक जैसी दो संख्याओं का जोड़ा जो होगा वो अंडर रूट के अंदर, तो उससे एक संख्या बाहर निकल के आएगी। जैसे देखो 4 × 4 है, 2 बार 4, तो एक बार बाहर निकल के आया, तो इस अंडर रूट 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। घन, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन कहलाता है। जैसे 4 का घन, 4 की 2 बार गुणा करो 4 में, देखो ये एक तो 4 है ही हमारा ऑलरेडी, तो इसमें 2 बार और कर दो, 4 × 4, तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 का घन कितना हुआ, 64। वर्ग, घनमूल, दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसकी तीसरी घात से दी गई संख्या प्राप्त होती है। इसे अंडर रूट 3 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये है क्वेश्चन, अंडर रूट में 125, तो ये किसका घन है, हमारे पास लिखा हुआ नहीं होगा। अगर देखो यहाँ 3 है तो घन निकालना है, या 2 है, 2 भी नहीं है तो वर्ग निकालना है। अगर यहाँ 3 घन पूछेगा तो यहाँ 3 जो है वो देगा ही देगा क्वेश्चन में। तो ये किसका घन है, अब देखो 5 × 5 × 5, 25 25 पंजे 125, 3 संख्याएं हैं। वर्ग में कितनी होती थी, 2, घन में कितनी होती है, 3, तो 3 में से बाहर कितनी निकल के आएगी, 1, यानी कि 5। अंडर रूट में 125 किसका घन है, 5 का घन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना। 56 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक तो होती है भाग विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। तो पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि से।
कितने से काटना स्टार्ट करें? 3 से। 3 एकम 3 बचा कितना? 2। 3 से काटो। 3 एकम 3, 2 बचा 26, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 10, 25 25, 5 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। अब देखो वर्गमूल के लिए यानी कि वर्ग के लिए संख्याओं का क्या होना चाहिए? आपस में जोड़ा बनना चाहिए। देखो 3 5 5 जोड़ा बन गया। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 पंजे 15, 15 पंजे 65। किसका वर्ग है ये? 65 का। ठीक है, आए समझ में? अब देखो इसी को हम भाग विधि से कैसे करेंगे? ये तो था हमारा गुणनखंड विधि। अब भाग विधि से और निकाल के देखो एक बार। संख्या क्या थी हमारी? 56 25। इसके हम पीछे से बनाएंगे क्या? जोड़े। एक मिनट, तो पहली जो संख्या है वो है हमारी 56। 56 का ऐसी एक संख्या देखो जिसका वर्ग 56 से ज़्यादा ना हो, कम रह जाए। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और 8 की 8 में का 8 का वर्ग होता है 64, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से करेंगे। सात सत्ते 49, कितना बचा? 7 बचा। उतारिए पूरा जोड़ा 25। अब इसको क्या करेंगे? 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो अब एक ऐसी संख्या देखो जिसकी उसी में गुणा करके 5 आता हो लास्ट में। तो 5 है, यहाँ भी 5 लिखो। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करो, 25 25, 14 पंजे 70 और 2 72, पूरा पूरा कट गया। किससे कटा? 65 से कटा। यानी कि हमारा जो पहले संख्या जो बनी थी वो थी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 या 15, 15 पंजे 75, यानी कि तीसरा ऑप्शन ठीक था। हमने गलती से पहला लगा दिया था, हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितनी होगी? 1000। अब 1000 के निकालो गुणनखंड, किस विधि से निकाल लो? भाग विधि से निकाल लो। चलो पीछे से जोड़ा बनाओ। 3 तिया 9, 1 बचा,
सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। पीछे से ये 1000, पीछे से जोड़ा बना लिए। तो संख्या हमारी पहला जोड़ा क्या है 10, तो 10 किसके वर्ग के पास है 3 के, एक बचा। फिर से जोड़ा उतार लिया, 3 में 3 को जोड़ दो, कितना हो गया 6। कितनी बार गया, एक बार, 61। कितना शेष बचा 39। उनतालीस शेष बचा। तो हमारा भाग, अब इसको यहीं छोड़ो, ये भाग, हमारा भागफल देखो कितना है, भागफल है 31। 31, तो 31 का स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, 31 मल्टीप्लाई 31 करो, 1 3 3 9, तो ये हुआ 961। इससे अगली संख्या देखो 32, 32 का स्क्वायर करो, 4 6 6 9, 4 1024। देखो 31 का वर्ग तो 961 है, ये क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है नहीं, ये तो 3 अंकों की हुई, लेकिन सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या है 1024 है, किसका वर्ग है 32 का। तो ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। अंडर रूट में 98 मल्टीप्लाई अंडर रूट 72। 98 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, ठीक है। और अंडर रूट में 72, 72 को क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो देखो 7 का जोड़ा यहाँ 6 का जोड़ा, तो ये क्या आया बाहर 7 अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट में 2, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक साथ लिख लो अंडर रूट में, कोई दिक्कत नहीं। 7 6 42 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि कितना आंसर आया हमारा 84। चौथा ऑप्शन ठीक है, इजी सवाल है, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। अंडर रूट में 169 प्लस अंडर रूट में 144, ये गलत टाइपिंग हो गई थी, और माइनस अंडर रूट में 225। तो देखो 169 किसका वर्ग है 13 का, 144 किसका है 144 12 का, माइनस 225 15, 13 और 12 कितने होते हैं 25, माइनस 15 कितना बचा हमारा 10। पहला ऑप्शन ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 140 अंडर रूट में x प्लस 315 बराबर 1015। तो 140 अंडर रूट x बराबर 1015 माइनस 315, तो कितना बचा इधर 700 बचा। 140 अंडर रूट में x, तो 140 मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, कितनी बार गया 5 बार,
तो क्या हुआ, अंडर रूट में x बराबर 5, अंडर रूट का मान कितना होता है, अंडर रूट का मान होता है 1/2। अरे इसको बराबर में भेजेंगे तो ये 2 की पावर में जाएगा, तो x बराबर 5 की पावर 2 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 5 का वर्ग 25। ठीक, कौन सा ऑप्शन हमारा, दूसरा। आया समझ में? बहुत ईजी सवाल है, सादा सवाल है। देखो 140 अंडर रूट में x प्लस 315 बराबर 1015। तो ये 315 को बराबर में ये जो माइनस में गया तो कितना बचा, 700। 140 अंडर रूट x बराबर 700। 140 मल्टीप्लाई में है तो इसको बराबर में भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो 140 से 700 कितनी बार कटा, 5 बार। अंडर रूट x बराबर 5, तो x का मान कितना होगा, 5 की पावर 2, तो x का मान कितना आया, 25। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। 275 के क्या निकाल लो, मूल निकाल लो। 5 25, 5 25, 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11, 11 एकम 11। किसी भी संख्या का वर्गमूल होने के लिए किसकी आवश्यक, मतलब क्या जरूरत होती है, उस संख्या का उसी में गुणा, यानी कि जोड़ा होने चाहिए। 5 का जोड़ा तो है, लेकिन 11 एक है, एक 11 की और आवश्यकता है। तो कौन सी संख्या है वो, 11। ठीक है, ओके गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। मिलते हैं कल इसी वक्त एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।